हाय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाला रोग एवं इन सभी विटामिन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो दोस्तों, बी एवं सी जो विटामिन है ये जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सभी विटामिन को बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोप्थेल्मिया नामक बीमारी होती है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी तथा मछली यकृत तेल होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी1 का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी1 का मुख्य स्रोत मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, अंडा एवं सब्जियां होती है। आगे है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी2 का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, जीभ का फटना इत्यादि रोग हो सकता है। विटामिन बी2 का मुख्य स्रोत होता है खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां तथा दूध। इन सभी की पूर्ति से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी3 का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियासिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा, जिसे त्वचा दाद भी कहा जाता है, या 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है। विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत होता है मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। इन सभी की पूर्ति से हम लोग इन बीमारी से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी5 का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से बाल का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि जैसी लक्षणें दिखाई देती है। विटामिन बी5 का मुख्य स्रोत होता है वो मांस, मूंगफली, दूध, गन्ना तथा टमाटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी6 के स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया तथा त्वचा रोग होता है। विटामिन बी6 का मुख्य स्रोत यकृत, मांस तथा अनाज होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी7 के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सभी बीमारियां हो सकती है। दोस्तों, इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं वो होता है यकृत, मांस, दूध। ये सारी चीज़ों की पूर्ति से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी1 का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है, जिसे फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से एनीमिया तथा पेचिस नामक बीमारी होती है। विटामिन बी1 के मुख्य स्रोत होते हैं यकृत, दाल, सब्जियां, अंडा तथा सेम। इन सभी की पूर्ति से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन बी12 के स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया तथा पांडु रोग होता है। विटामिन बी12 का मुख्य स्रोत जो होता है वो मांस, कलेजी तथा दूध होता है। इन सभी की पूर्ति से हम
एनीमिया तथा ये पांडु रोग से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्वी तथा मसूड़े का फूलना ये सब रोग हो सकता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है वो खट्टे पदार्थ होते हैं ज़्यादातर, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, अंकुरित अनाज, दूध तथा अंडा। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से रिकेटस ये बीमारी बच्चे में होती है तथा ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्क में होती है। ये दोनों बीमारी हड्डी से संबंधित होता है। तो दोस्तों विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मछली के यकृत तेल, दूध तथा अंडा। इनकी पूर्ति से हम इन बीमारी से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन ई का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल होता है तथा इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी हो जाता है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूँ, वनस्पति तेल तथा हरी सब्जियां होती है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तथा विटामिन के का स्रोत क्या क्या है। तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनन होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना, अर्थात इसकी कमी हो जाने से मानव शरीर में रक्त थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के मुख्य स्रोत जो होते हैं वो हैं टमाटर, हरी सब्जियाँ। इन सभी चीज़ों की हम लगातार अपने भोजन में शामिल करते रहें तो हम विटामिन के की क्षतिपूर्ति को हमेशा ठीक रख सकते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से मानव के आंत के कोलन में जीवाणुओं के द्वारा भी होता है।